हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। आज हम लोग पिन डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 40 पिन की आईसी होती है और दोस्तों इसमें 40 पिन होता है और यह DIP पैकेज में उपलब्ध होता है। दोस्तों DIP का मतलब होता है कि ये जो भी रहेगा ये इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में रहेगा और ये पहचानने के लिए बनाया जाता है कि यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगी और ये इनपुट साइड एक तरीके से बोला जा सकता है कि मतलब यहाँ से इस जगह से पिन स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग पिन यहाँ से है 1 2 3 जितना भी रहेगा, हाफ पिन इस साइड रहेगा और आधा इधर रहेगा। तो मतलब अगर 40 पिन की आईसी है तो 20 आधा इधर 20 इधर। तो इस तरीके से हमारा DIP पैकेजिंग जो उपलब्ध होता है ये कई तरीके से होते हैं और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये 40 पिन की आईसी होती है। 40 पिन इसमें होते हैं, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में और प्रत्येक एक पोर्ट में 8 पिन होती है। इस प्रकार दोस्तों अगर एक में 8 पिन है तो 4 में 32 पिन, मतलब टोटल जो इनपुट आउटपुट है, टोटल इनपुट आउटपुट जो पिन हो जाएंगे ये नंबर ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी 32। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 32 पिन होते हैं और 32 पिन जो है ये 4 पोर्ट में बटे हुए होते हैं और एक पोर्ट में 8 पिन अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से 32 जो पिन हो गया हमारा ये इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। और माइक्रो कंट्रोलर 8051 40 पिन की आईसी होती है या DIP पैकेज में उपलब्ध होती है। DIP पैकेज में होती है जिसका मतलब होता है डुअल इन लाइन पैकेजिंग। ये जब भी होगा रेक्टेंगल के आकार में होता है, रेक्टेंगल के आकार में होगा या फिर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यहाँ से पिन पहचानने के लिए ये बना रहेगा कि कहाँ से स्टार्टिंग पिन हो रही है। तो ये इस तरीके से 1 2 3 हाफ पिन इधर रहेगा, हाफ पिन इधर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिन डायग्राम पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये DIP पैकेज में उपलब्ध होता है। तो ये हमारा इधर से ऐसे हमने बना लिया। इसमें टोटल 32 पिन जो हो गए ये हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करता है। तो मान लो यहाँ से स्टार्टिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पिन जो हो जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग का, ये हमारा इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट नंबर 1। तो ये हमारा जो हो जाएगा पोर्ट नंबर 1 है और इसमें इसको दिखाते हैं P1.0 P2.0 सॉरी P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5
1.5, P1.6, P1.7, ये 1.6, 1.7 इस तरीके से हमारा पोर्ट 1 के 8 पिन हो गए, जो 1 से लेके 8 तक होते हैं। पोर्ट 1 का जो पिन होता है, ये पोर्ट 1 का जो पिन होता है 1 से लेके 8 पिन नंबर तक होता है। और ये जो पिन होती है ये सिंगल पर्पज के लिए होती है, ये सिंगल पर्पज के लिए होती है। ये केवल इनपुट की तरह काम करेगा या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी पिन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो पिन नंबर 9 पे आता है, ये रीसेट के लिए होता है, RST बोलते हैं। ये प्रोग्राम जो हमारा इसमें की जाती है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में, इसको म्यूसी से कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको, चाहे माइक्रो कंट्रोलर बोलिए या फिर म्यूसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये इसमें जितने भी प्रोग्राम किए गए होते हैं, जैसे CPU इसका हमारा मेन ब्रेन होता है, तो CPU में जो भी प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्राम को इनिशियली स्टेज में लाने के लिए प्रोग्राम को रीसेट किया जाता है। इनिशियल स्टेज में लाने के लिए प्रोग्राम को रीसेट किया जाता है। तो ये RST पिन नंबर 9 पे होता है। और आगे जो पिन आता है पिन नंबर 10 पे, पिन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 10 से लेके 17 तक पिन नंबर 10 से 17 तक जितने भी पिन होते हैं ये पोर्ट नंबर 3 में आते हैं। ये किस में आते हैं? पोर्ट नंबर 3 में आते हैं। और पोर्ट नंबर 3 में जितने भी पिन हैं इनका हम लोग देख लेते हैं ये किस तरीके से होते हैं। तो ये जो हमारा पोर्ट नंबर 3 होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P3.0, P3.1, P3.2, P3.4, P3.5, P3.6 और P3.7। 0, 1, 2 दोस्तों यहाँ एक पिन छूट गया है, P3.2 छूट गया है, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक इस तरीके से होगा, एक पिन यहाँ छूट गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक जो हमारा हो जाएगा पोर्ट नंबर। दोस्तों इसका यहाँ से ले लीजिए, ये ठीक है। और जो पोर्ट नंबर 3 होती है ये जो दोस्तों होता है ये मल्टीपर्पज होता है। इसका हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट की तरह भी कर सकते हैं, और इसका जो है स्पेशल फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया होता है। अब ये स्पेशल फंक्शन क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो जो इसके स्पेशल फंक्शन है पिन नंबर 10 पे जो होता है इसमें इसको बोलते हैं RxD, और पिन नंबर 11 पे जो होता है इसको TxD बोलते हैं। जो RxD और TxD जो पिन नंबर होता है ये दोस्तों सीरियली डेटा को ट्रांसमिट, RxD और TxD ये डेटा को रिसीव और ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इसको बोलते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इस पिन का उपयोग करते हैं। डेटा को सीरियली इन या डेटा को सीरियली आउट करने के लिए हम लोग RxD और TxD पिन का उपयोग करते हैं पोर्ट नंबर जो कि 3 में होता है। आगे हम लोग आ जाते हैं पिन नंबर 12 पे, जिसको P3.2 से इसको 3.2 से देखते हैं।
तो ये जो होता है ये इंटरप्ट के लिए होता है। पिन नंबर 12 और 13 जो होता है ये इंटरप्ट के लिए होता है। इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट जो होते हैं दो होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। हार्डवेयर इंटरप्ट जो कि इसको INT0 और INT1 के नाम से जानते हैं। तो पिन नंबर 12 और 13 पे INT0 और INT1 के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग आ जाते हैं ये क्या है, इंटरप्ट है दोस्तों, ये हार्डवेयर इंटरप्ट पिन है। आगे हम लोग चलते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर में डेटा को मतलब जो भी प्रोग्राम हो रहा है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ गई कोई, तो उसको देखने के लिए मतलब इंटरप्ट जो होता है बनाया जाता है, ताकि मतलब कि जो हाई प्रायोरिटी चीज़ें हैं उसको प्रोग्राम हमारा रन करा सके। तो आगे ये 12 नंबर और 13 नंबर पे हो गया। अब दोस्तों आ जाते हैं पिन नंबर 14 पे और पिन नंबर 15 पे। इसमें टाइमर और काउंटर सर्किट जो होती है T1, T0 और T1, ये टाइमर और काउंटर सर्किट है, इसको बोलते हैं टाइमर एंड काउंटर के लिए होती है। और मतलब जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको काउंट करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग आ जाते हैं पिन नंबर 16 और 17 पे। पिन नंबर 16 और 17 जो होता है डेटा को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, ये दोनों एक्टिव लो पिन होती हैं। और हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट और जो होते हैं T1 और 0, ये भी हमारा एक्टिव लो पिन होती है। अब आ जाते हैं हम लोग पिन नंबर 18, 19 और 20 पे। तो पिन नंबर हमारा जो 18 होता है और पिन नंबर जो 19 होता है, ये हमारा क्लॉक पल्स जनरेट के लिए, क्लॉक पल्स जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर जो हमारा जनरेट करता है, जिसको हम X1 और X2 बोलते हैं, ये हमारा सिग्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये 12 मेगाहर्ट्ज सिग्नल जनरेट करता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। तो हमारा पिन नंबर 18 और 19 जो हो गया, ये क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर द्वारा किया जाता है, और जो कि 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट करता है। पिन नंबर जो 20 है, ये हमारा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए GND पिन, जिसको हम लोग ग्राउंड पिन बोलते हैं, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड पिन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पिन नंबर 21 पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, पिन नंबर 21, और यहाँ पे हमारा पिन नंबर 40। तब अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि आधा पिन इधर हमारा इस साइड हो गया और आधा पिन हमारा उधर उस साइड। तो पिन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 और 28। तो यहाँ से देखेंगे 21 से लेके 28 तक जो हमारा पिन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट नंबर 1 पिन। पोर्ट नंबर 1 जो पोर्ट नंबर यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 2 का पिन है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं P2.0, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7। तो ये जो हमारा पिन हो गया पोर्ट नंबर 2, ये हमारा
डुअल पर्पज के लिए होता है, डुअल पर्पज के लिए होता है। और ये जो हमारा पोर्ट होता है ये हायर ऑर्डर एड्रेस या फिर ये हायर ऑर्डर एड्रेस या इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। या तो ये हायर ऑर्डर के लिए काम करेगा या फिर ये इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखते हैं यहाँ से हमारा मतलब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको में कनेक्ट करा सकते हैं या फिर ये एड्रेस बस का जो हायर ऑर्डर होता है जो कि A8 से स्टार्ट होता है, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 तक जो हमारा पिन हो गया। ये हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पिन हो गया ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। तो ये एड्रेस बस को मतलब डेटा को क्या करता है, स्टोर करने के लिए एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एड्रेस बस जो हो गया हमारा ये हायर ऑर्डर पोर्ट नंबर जो 2 है ये हायर ऑर्डर एड्रेस को या फिर ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब पिन नंबर हम लोग 29 पे आ जाते हैं। पिन नंबर हमारा जो होता है PSEN, यह एक्टिव लो पिन है। इसका पूरा नाम है प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन। ये जो पिन नंबर 29 पे होता है और यह प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब यह पिन लो होगी तब ये प्रोग्राम को स्टोर करेगा, जब यह पिन हाई होगी तब यह प्रोग्राम को स्टोर नहीं करेगा। यह एक एक्टिव लो पिन होता है। अब पिन नंबर हम लोग आ जाते हैं 28 पे जो पिन नंबर 30 पे। तो पिन नंबर 30 हमारा जो होता है ये ALE होता है, एड्रेस लैच एनेबल पिन। एड्रेस लैच एनेबल पिन, एड्रेस लैच एनेबल पिन ALE। इसको पिन नंबर 30, ये ALE जो हमारा है ये पिन नंबर 30 पे है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं पिन नंबर 31 पे। पिन नंबर 31 पर ये पिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉरी दोस्तों ये पिन नंबर याद नहीं आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं पिन नंबर 32 से 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो पिन नंबर 32 से यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 0 होता है और ये जो पिन है 0.1, P0.2, P0.0, 0.1, P0.2, P0.3, P0.4, P0.5, P0.6, P0.7। तो ये हमारा जो जितने पिन है ये पोर्ट नंबर 0 के पिन है। और ये हमारा जो होता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा, एड्रेस डेटा जिसको AD 0 से AD 7 तक होता है। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस का मल्टीप्लेक्स्ड होता है। और जब ये ALE मतलब एड्रेस, जब ये पिन एक्टिव लो पिन है, ये भी एक्टिव लो पिन है, तीनों ये एक्टिव लो पिन है। जब ये 0 होगा तो डेटा बस की तरह काम करेगा, जब ये 1 रहेगा तो ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा।
तो यहाँ पे AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, ये जो है पिन पोर्ट नंबर 1 मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस की तरह काम करेगा या फिर ये इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये भी डुअल पर्पज होता है, ये भी डुअल पर्पज होता है। और पिन नंबर जो 40 होती है ये सप्लाई पिन होती है, तो इसको BCC पिन बोलते हैं, जो कि ये 5 वोल्ट DC होती है। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर के 40 पिन हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 40 पिन समझ में आई होगी। एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, आपको ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।